युद्ध में विराम लग चुका। हमारी भारतीय सेना ने जमकर भिखारिस्तानियों को जो तोड़ा है, उसके बाद जो है भिखारिस्तान जो है सामने से आकर के सीजफायर वाले जो मामला है उसको सामने रखा था। यानी माहौल जो है पूरी तरह से सेफ है, और पहले से भी सेफ था ही इंडिया में खास करके माहौल, क्योंकि हमारी भारतीय सेना जो है एकदम तैयार थी सामने दुश्मनों का सामना करने के लिए, और उसके तमाम कोशिशें जो है दुश्मन के भिखारिस्तानियों के उसको मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय सेना ने दिए। तो भारतीय सेना पर हम सबको गर्व है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूले। अब हम लोग मैच में आते हैं, तो आईपीएल 2025 जो एक हफ्ता के लिए सस्पेंड किया गया था, जो बातें जो चर्चाएं चल रही थी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि एक हफ्ता नहीं और ज्यादा दिन तक जो है सस्पेंड रह सकता है, आईपीएल होगा ही नहीं। बहुत सारे नेगेटिव जो बातें जो सामने से चल रही, यानी पड़ोसी मुल्क से जो है वो चल रही थी, और हमने कहा था कि आईपीएल तो शुरू हो जाएगा, आईपीएल हम लोग तो करवा लेंगे, अपने ही देश में करवाएंगे, अपने ही ग्राउंड में करवाएंगे, और सभी विदेशी प्लेयर्स भी यहीं रहेंगे। लेकिन पीएसएल का क्या, पीएसएल जो दुबई में ले जाने की चर्चाएं चल रही थी, वहां से तो पीसीबी को भगा दिया गया, बेइज्जती करके भगाया गया। यानी पीएसएल जो है दुबई में तो नहीं खेला जाएगा, और वो लोग अब अपने घर पर भी जो है पीएसएल का मुकाबला जो नहीं करवा सकते, क्योंकि स्टेडियम तो बचा ही नहीं, वहां स्टेडियम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और जो बच्चे कुछ माहौल में अगर वो करवाना भी चाहे तो प्लेयर्स कहाँ है, विदेशी प्लेयर्स जो वहां से छोड़ करके पहले ही भाग चुके हैं। हालांकि इंडिया से भी प्लेयर्स लोग गए हैं, आरसीबी के जो जितने भी तमाम प्लेयर्स है विदेशी प्लेयर्स वो जा चुके हैं, कोचिंग स्टाफ भी जा चुके हैं। बाकी और सब टीमें के जो सारे विदेशी प्लेयर जो है इंडिया में ही रुके हैं। पैट कमिंग्स को घुरते हुए देखा गया था, हैदराबाद के कप्तान है। उसी के साथ जो लखनऊ सुपर जायंट है उसके भी कुछ प्लेयर्स जो है अपने देश जो है लौटे हैं। हालांकि बीसीसीआई ने यह कंफर्म कर दिया कि 16 मई से जो आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबले जो है फिर से शुरू होने जा रहे हैं। यानी आईपीएल 2025 के बचे हुए तमाम मुकाबले जो है 16 मई से खेले जाएंगे। पहला ही मुकाबला आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेला जाएगा, इसी खबरें है, क्योंकि मैच जो है फिर से रिशेड्यूल किया जा रहा है। यानी बचे हुए जितने भी मुकाबले हैं, टोटल 16 मुकाबले जो है वो बचे हुए फाइनल को मिला करके, जिसमें से 12 लीग मैचेस है, 2 प्ले ऑफ के मुकाबले हैं, एक एलिमिनेटर मुकाबले है और एक फाइनल मुकाबले है। तो ये 16 मुकाबले टोटल 4 या 5 वेन्यू में ये मुकाबले करवाए जा सकते हैं, जिसमें लखनऊ का ग्राउंड है, इकाना स्टेडियम है, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। उसी के साथ दक्षिण भारत के भी 2 शहर को शामिल किया जा सकता है। पहला मुकाबला 16 मई से जो है वो शुरू होगा लखनऊ के ग्राउंड से ही, आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट के बीच, क्योंकि फिर से रिशेड्यूल जो है वो किया जा रहा बहुत जल्द है। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइज को ये बता दिया है कि 16 मई से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, तो टीमें सब इकट्ठा अपने अपने टीम को कर ले, और शेड्यूल जो है वो नए से जो शेड्यूल 16 मुकाबले को जारी किए जाएंगे, वो सभी टीमों को जो है सूचित कर दिया जाएगा। हैदराबाद में 1 क्वालिफायर मुकाबले और 1 एलिमिनेटर मैच खिलाया जा सकता है। साथ में अगर कोलकाता में बात करें तो 2 क्वालिफायर मुकाबले और 1 फाइनल मुकाबले करवाने की बात चल रही है। फाइनल मुकाबला जो है 30 मई को या फिर 1 जून को कराने की बात चर्चाएं जो है वो सामने आ रही है। तो अब क्या फाइनल डिसीजन है वो बीसीसीआई द्वारा, आईपीएल काउंसिल द्वारा जो है बताया जाएगा। अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन सूत्रों से जो मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है कि 16 मई से जो है वो मुकाबले जो है शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द जो है वो बीसीसीआई टीम मैचेस के जो शेड्यूल है वो जारी भी कर देंगे, और कब कब मुकाबले और किसके किसके बीच कब कब मुकाबले और कहाँ कहाँ मुकाबले खेले जाएंगे, फाइनल मुकाबला कहाँ होगा, कितने तारीख होंगे, वो बहुत जल्द बीसीसीआई द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अगर फाइनल और क्वालिफायर राउंड की अगर बात करें तो अगर बारिश होते हैं, जो कोलकाता में कराने की चर्चाएं चल रही है, अगर मौसम खराब होते हैं तो उस स्थिति में जो है फाइनल मुकाबला जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अहमदाबाद में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे भी खबरें चल रही है। और अगर हम लोग टीम की अगर बात करें तो तमाम टीमें जो है, टीमें के जो प्लेयर्स है, जिसको बीसीसीआई ने कह दिया है सभी फ्रेंचाइज को कि अपने अपनी टीम को जो विदेश जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं विदेशी प्लेयर्स, उसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि जो मुकाबला जो स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन सभी टीमें के जो प्लेयर्स है वो तो इंडिया में ही है। बस 2 ऐसी खबरें जो कि 2 टीम के प्लेयर जो है वो अपने अपने घर जो जा चुके हैं, मतलब विदेशी प्लेयर्स, जिसमें आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर्स हैं। और इन्हीं दोनों के बीच जो है पहला मुकाबला 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है बचे हुए मुकाबले का। आरसीबी के तमाम फॉरेन प्लेयर जो है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है,
कोचिंग स्टाफ, फॉरेन कोचिंग स्टाफ है, सभी कोई जो अपने अपने घर जा चुके हैं। तो आरसीबी के प्लेयर्स को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, फ्रेंचाइज को किस बात की जल्दी थी कि अपने तमाम विदेशी प्लेयर्स को जो है वो वापस भेज दिया। अगर मान लीजिए वहां से अगर वापस अगर नहीं आते विदेशी प्लेयर तो आरसीबी के लिए बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि आरसीबी पॉइंट्स टेबल पे अगर देखें तो बहुत आगे, यानी टॉप पर आरसीबी बनी हुई है। तो आरसीबी जो है क्वालिफाई करने के रेस में सबसे आगे, और इस साल 2025 का टाइटल जीतने के रेस में जो है आरसीबी की टीम सबसे आगे। अगर इस कड़ी में अगर विदेशी प्लेयर जो है फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर जो है वो अगर रिटर्न नहीं आते हैं, रदरफर्ड है, खास करके जॉस हेजलवुड है, तो वो अगर वापस नहीं आते तो फिर मुश्किल हो सकता है आरसीबी के लिए। तो इस पे आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी लखनऊ सुपर जायंट के भी प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स जो है वो अपने घर जा चुके हैं, हालांकि उन लोगों को भी बुलाया गया है, ऐसी खबरें। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छा खबर है। तारीफ करनी चाहिए बीसीसीआई के, हमारी सरकार के, और खास करके हमारे आर्म फोर्सेस के, यानी भारतीय सेना के खास करके शुक्रिया करना चाहिए। इन सबके मदद के वजह से, खास करके भारतीय सेना के सहयोग के वजह से जो इंडिया में ही अपने ही धरती पर, अपने ही ग्राउंड पर जो है वो मुकाबले खेले जा रहे। एक हफ्ता का टर्न्योर जो सिलेक्ट किया गया था कि एक हफ्ता के लिए ही सस्पेंड किया जाएगा आईपीएल, और उस बात को जो है कायम, बिल्कुल कायम है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का ये काबिलियत ही है जो बीसीसीआई फिर से रिशेड्यूल जो है वो एक हफ्ता के अंदर ही कर रही है। 9 तारीख को मीटिंग हुआ था, डिसीजन लिया गया था एक हफ्ता के लिए सस्पेंड, फिर 11 तारीख को 2 दिन यानी 48 घंटा भी नहीं हुआ, फिर से मीटिंग करके फिर से मैचेस शुरू करने के जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा खबर है। तो आपको इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। पर आईपीएल का शेड्यूल जैसे ही मैचेस दर मैचेस के जो शेड्यूल जारी कर दिए जाएंगे उस पर भी हम लोग बात जरूर करेंगे। तो बाकी आईपीएल जो शुरू हो रही है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।